वहीं उत्तराखंड भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी है, जिसके मद्देनजर आज से काशीपुर में भाजपा का 2 दिवसीय विस्तारक प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। इसमें सभी 70 विधानसभाओं के पूर्णकालिक विस्तारक हिस्सा लेंगे। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन मंत्री अजय कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद होंगे। तो वहीं शिविर के दूसरे दिन राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी यहां पर शिरकत करेंगे। तो सभी पूर्णकालिक विस्तारक संगठन के पदाधिकारी मौजूद होंगे। शिविर के दूसरे दिन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी पहुंचेंगे। सभी 70 विधानसभाओं के पूर्णकालिक विस्तारक इस पूरे सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। बीजेपी का 2 दिवसीय विस्तारक प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहा है। विस्तारकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। 2022 के चुनाव को लेकर काशीपुर में भाजपा का ये 2 दिवसीय शिविर लगने जा रहा है। विकास गुप्ता का रुख करेंगे, काशीपुर से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। विकास, बताइएगा, ये विस्तारक प्रशिक्षण शिविर है, इस दौरान किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी? विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो रहा है। इसमें पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं के विस्तारक हिस्सा लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी। जानेंगे उनसे किस तरह का कार्यक्रम रहेगा। सर, ये किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2022 की तैयारियों को लेकर कमर कस चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग काशीपुर में होने जा रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन अजय जी रहने वाले हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपने मदन कौशिक जी रहने वाले हैं। और जो हमारे वर्ग में जो प्रशिक्षण लेंगे वो 6 महीने तक, जब तक हमारा चुनाव होगा, वो पूरा हर विधानसभा में जाकर हमारी विधानसभा की तैयारियों को देखेंगे। विधानसभा का जो चुनावी 2022 का जो हमारा तैयारियां है, उसके बूथ तक, हमारे नीचे तक की तैयारियां, बूथ की टीम बनाना, पन्ना प्रमुख बनाना, पन्ने की टीम बनाना, इसको लेकर प्रशिक्षण होगा। और हम बिल्कुल तैयारी के मूड में है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वोट पार्टियों की तरह नहीं है कि वो चुनाव आया निकल पड़े। हमारा रेगुलर संगठन का काम है, हमारा रेगुलर काम चलता है। जी, आपका जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। तो आज से 2 दिवसीय शिविर शुरू होने जा रहा है काशीपुर के अंदर। उधर दिल्ली दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। यहां वो खानपुर में विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय की सौगात भी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के गांव रोशनाबाद पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ कई बड़े नेता, क्षेत्रीय विधायक, प्रणव चैंपियन भी मौजूद रहेंगे। तो खानपुर के दल्लावाला में कन्या महाविद्यालय की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। लगभग 12 बजे दोपहर खानपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रोशनाबाद गांव में वंदना कटारिया के घर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। आज उनका हरिद्वार दौरा है। रोहित शिकोला हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं सीधा। रोहित, बताइएगा, किस तरह की विकास परियोजनाओं की सौगात आज देने जा रहे हैं सीएम? और सबसे अहम बात, वंदना कटारिया जो कि हॉकी टीम में खेल करके आई हैं, ओलंपिक में भारत का और राज्य का नाम उन्होंने ऊंचा किया है, उनके घर भी मुलाकात का कार्यक्रम कब है? हरिद्वार आएंगे। लक्सर में के कानपुर विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि चुनाव भी आ गए। आज वहाँ पर एक कन्या महाविद्यालय स्कूल में पहुंचेंगे, जहाँ पर वो जाके भूमि शिलान्यास और कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और लोकार्पण करेंगे, क्योंकि चुनाव का समय आ गया और चुनाव से पहले कुछ काम ऐसे होने हैं जो कानपुर क्षेत्र में काफी लंबे समय से रुके हुए थे। उसके बाद वो 2 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे, जहाँ हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर वालों से मुलाकात करेंगे। हो सकता है कुछ ना कोई योजना भी या कुछ घोषणा भी कर सकते हैं भारतीय खिलाड़ी के लिए मुख्यमंत्री। जी हाँ, बिल्कुल देखना यह होगा कि किस तरह की घोषणा करते हैं यहाँ खिलाड़ियों और खेल को ध्यान में रखकर सीएम पुष्कर सिंह धामी, और किस तरह की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विकास। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया वापस अपने घर हरिद्वार पहुंच चुकी हैं। वंदना का रोशनाबाद में भव्य स्वागत हुआ। उनके सम्मान में भव्य सम्मान समारोह भी रखा गया है। आज देवभूमि की बेटी वतन का नाम रोशन कर अपनी सरजमी पर लौटी है, इसलिए हर कोई इसके स्वागत में उमड़ा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश की बेटी जिंदाबाद।
वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में वो प्रदर्शन किया जिससे उत्तराखंड के साथ ही देश का नाम भी रोशन हो गया। घर लौटने पर वंदना के सम्मान में हरिद्वार में कार्यक्रम रखा गया। वंदना ने इसी स्टेडियम से खिलाड़ी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। घर लौटने पर वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक का अपना अनुभव साझा किया। सेमीफाइनल का जो मैच था, मेडल के बहुत ज़्यादा करीब थे। वो मेडल गंवाना हमें बहुत पेन है, बट या हम लोगों ने वो मेडल तो नहीं जीत पाए, बट हम लोग इस देश का, भारत का, सबका हम लोगों ने दिल जीता है कि मतलब आज हॉकी पूरे इंडिया के अंदर हो रहा है। वंदना ने कहा कि मिशन अब रुका नहीं है, अब वो अगले मिशन की तैयारी में जुटने जा रही हैं। मेरा नेक्स्ट ईयर अभी है बड़ा टूर्नामेंट है, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, तो उसके लिए भी हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। इस मौके पर वंदना ने अपने पिता के उस सपने का भी जिक्र किया जिसमें वो अपनी बेटी को एक बड़ा खिलाड़ी बनता देखना चाहते थे। तो जब भी मैं यहाँ पे आती थी तो हमेशा उन्होंने यही बोलना था कि मतलब ओलंपिक में मेडल लेके आना है बेटा, अपना जो मेरा ड्रीम है मैं यही चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ओलंपिक में मेडल लेके आए। या जब मैं इधर आ रही थी, अभी दिल्ली से इधर आ रही थी, इवन जापान से, तो मुझे एक प्रेशर फील हो रहा था कि मतलब मैं घर जाऊँगी तो वो जो जगह है जहाँ पे पापा सोते थे, बैठते थे, तो वो चीज़ को मैं कैसे देख पाऊँगी। वंदना के स्वागत के लिए जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अमला तक उमड़ा। अधिकारी तक हाथ जोड़कर वंदना का स्वागत करते नजर आए। परिवार के लोग भी बेटी की इस कामयाबी पर बेहद खुश हैं। पिताजी का सपना ही होता मेरी बेटी ओलंपिक जीत का हो, गोल्ड मेडल लेगा हो। चलो ये भी बहुत हो गया। कितनी खुशी है, बहुत खुशी है गांव में, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल हो रहा है। संसाधनों की कमी के बावजूद भी वंदना ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो कल्पना से परे था। यही वजह है कि अब हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वंदना को दून आने का न्योता दिया। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। उधर देहरादून में भी महिला हॉकी टीम की स्टार प्लेयर वंदना कटारिया का स्वागत हुआ। वंदना कटारिया को देहरादून की एक यूनिवर्सिटी ने प्रोत्साहन के रूप में 11 लाख का चेक दिया। मैं जब से हॉकी देख रहा हूं तब से मैंने कभी भारतीय महिला हॉकी टीम को इतनी ऊंचाई पे नहीं देखा है, तो मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जिस तरह से उन्होंने वहाँ हैट्रिक भी मारी गोलों की, जिसकी वजह से ही हम क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल में पहुँचे, और सेमीफाइनल में भी उन्होंने एक फील्ड गोल किया, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। महिला हॉकी टीम की स्टार प्लेयर वंदना कटारिया हमारे साथ हैं। वंदना, काफ़ी बड़ा संघर्ष आप कर रहा है, अभी आप उत्तराखंड पहुँची, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा मेरा सम्मान होगा कि, लेकिन या हम लोग जब क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे तभी हमें लगा था कि हम लोग मतलब इंडिया में हॉकी बहुत ऊपर जा चुकी है। तो सेमीफाइनल के दिन था कि हम लोग जैसे मेडल के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो वो पेन है कि हम लोग मतलब जो सेमीफाइनल का मैच था उसके बाद से जो हॉकी एक ऊपर गई है, तो उससे या काफ़ी अच्छा। उत्तराखंड में जो सम्मान आपको मिल रहा है, चाहे हम ग्राफिक यूनिवर्सिटी की बात करें सरकार की, क्या उम्मीद है कि ठीक है इससे अच्छा खिलाड़ी को सम्मान मिलना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने काफ़ी मतलब जो ग्राफिक यूनिवर्सिटी है इन्होंने भी काफ़ी मतलब अच्छे से सम्मान किया, और जो हमारे उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने मतलब जो पॉलिसी बनाई है स्पोर्ट्स के लिए वो काफ़ी अच्छी है। तो मतलब आने वाले टाइम में जो उत्तराखंड से प्लेयर है वो और ज़्यादा निकलेंगे। अभी क्या प्लान है आगे का, क्या करने जा रहे हैं? क्या अपने खिलाड़ी और खेल को और अच्छी तरह से बेहतर करने की कोशिश करेंगे? क्या रहेगा अभी नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तैयारी करनी है। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड कप, तो उसकी तैयारी है बस। आगे तो अभी फर्स्ट। अच्छा, एक और सवाल है कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास का आपको उत्तराखंड का एम्बेसडर बनाया गया है। महिला के नाते जो खिलाड़ी हैं या कोई महिला है उसकी बातों किस तरह से आप आगे रखेंगे? अभी इतना तो मुझे भी मतलब इसकी नॉलेज नहीं है, तो या थोड़ा जब मेरे को इसका थोड़ा नॉलेज होगा, पता चलेगा, तो मैं। आप तैयार है ना ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए? मैं तैयार हूँ। ये थी वंदना कटारिया, महिला हॉकी टीम की स्टार प्लेयर, जिन्होंने कहा है कि वो उत्तराखंड की महिला शक्तिकरण के रूप में या महिलाओं की बातों को बड़े अच्छी तरह से आगे रखेंगी, और उनका जो एम होगा वो आने वाले खेलों को लेकर बेहतर प्रदर्शन के रूप में देखेंगी। वो देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। पर बदनाम करने का आरोप लगाया और ये कहा कि सामान उन्होंने ही जनता के लिए मंगवाया था और बारिश की वजह से गेस्ट हाउस में रखा गया था। कि मैंने वहाँ सामान डंप करके रखा था। इस तरह का कार्यशैली मेरी नहीं है, ना मैं इस तरह के काम करती हूँ कि मैं चीज़ों को डंप करूँ, तो मैंने बिल्कुल इस तरह की चीज़ कोई नहीं की है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत दुख है कि वहाँ सरकारी प्रॉपर्टी को जाके उन्होंने वहाँ तोड़ा है,
गुंडागर्दी जो उनका शायद संस्कार है, जो उस पार्टी का नेचर है, वो उन्होंने वहाँ दिखाया है। तो वो उनका काम करने का तरीका है, मेरा नहीं है। वो जो सामान वहाँ पड़ा था वो ना तो श्रम विभाग का था, ना सरकार का था और ना ही वो विधायक निधि का था। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात की। सीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुलाकात हुई। तो मुख्यमंत्री ने भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट से भी मुलाकात की। अनिल बलूनी और अजय भट्ट के साथ उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति देने, किशाऊ परियोजना का संशोधित एमओयू किए जाने और उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की जल्द ही संयुक्त समीक्षा का अनुरोध किया। बहुत सारी जो योजनाएं हैं हमारी केंद्र पोषित प्रदेश के अंदर चल रही हैं, उन योजनाओं को मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर और ज़्यादा उसकी थोड़ा तेज़ी से उस पर काम हो, तेज़ी से यहाँ से धनावंटन हो, उसके लिए मैं विभिन्न मंत्रालयों में मिला हूँ, विभिन्न भारत सरकार के मंत्रीगणों से मिला हूँ। मैंने अनुरोध किया है, उसमें बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पर एक टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन की जो सर्वे का काम होना है, उसके लिए मैंने अनुरोध किया है। साथ में एक टनल बननी है। जल जीवन मिशन में बहुत सारे गाँव में लघु सिंचाई किसान उसके माध्यम से काम होना है, उसके संबंध में मिला हूँ। देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी और बढ़ गई है। पुरोहितों ने अब पीएम मोदी तक को पत्र लिखा है। पुरोहितों का यह कहना है कि अगर फिर भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र कर दिया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन अब और उग्र होता जा रहा है। नाराजगी अब इस कदर बढ़ गई कि पुरोहितों ने अब पीएम मोदी को पत्र लिखा। तीर्थ पुरोहितों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बोर्ड को भंग करने की मांग की है। चारों धामों में जो देवस्थानम बोर्ड थोपा है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और जब तक ये बोर्ड भंग नहीं होता तब तक करते रहेंगे। आज हमारे आचार्य संतोष शुक्ला जी ने मोदी जी को पत्र लिखा है। एक और आप लोग मौज कर रहे हैं, हमको यहाँ पे खून के आंसू रुलाने पे आप मजबूर कर रहे हैं और हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक जो है इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। चारधाम के पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। पुरोहितों के विरोध को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई पावर कमेटी का गठन किया। हक हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो चारधाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियां अपनी बताएंगे, उसका हम हल करेंगे। तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत रख रहे हैं, रोक रहे हैं। चारधाम के तीर्थ पुरोहित 61 दिनों से धरने पर हैं, जबकि 41 दिनों से क्रमिक अनशन जारी है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होता आंदोलन रोकने वाला नहीं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। दिल्ली दौरे के दौरान भी एबीपी गंगा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से पुरोहितों के पीएम मोदी को लिखे पत्र पर सवाल पूछा, जिस पर सीएम ने कहा कि पुरोहितों की मांगों को लेकर हाई पावर कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार पुरोहितों के हक हकूकों का कोई नुकसान नहीं होने देगी। तो साधु संतों से जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया है मुख्य सेवक के रूप में, पहले दिन से हमारा ये मानना था कि अगर कहीं पर बहुत सारे मेरे को प्रतिनिधि मंडल, बहुत सारे हमारे पुरोहित, पंडे और रावल, उनके विभिन्न प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिले हैं और मैंने सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कि पहले उनको जो भी परेशानियां रही होंगी एक्ट को लेकर, जो दुविधा है, हमने कहा है कि हम सारी दुविधा को दूर करेंगे और उसके लिए हमने बोर्ड को वहीं पर स्थगित किया है और उसके लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी सबकी बात सुनेगी और कमेटी बात सुनने के बाद उस पर निर्णय करेगी। किसी को कोई आपत्ति है तो उसका हम निराकरण करेंगे।